हेलो एंड वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि अब हम करेंगे फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम ये इनका रूट्स है जो वो फाइंड करना मैं आपको बताऊंगा कैसे करना होता है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका चूज़ किया है पहले इसके लिए एक, उसके बाद मैं अगर लगा तो एक पार्ट और भी आपको बता दूँगा। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अगर वो अदर देन 1 है तो उसी से सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। इजी जो वे है, मतलब डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दें। तो इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर। और ये 7 को करोगे तो 7/2x प्लस 3 को करोगे तो 3/2 और इज इक्वल टू 0 को करोगे तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो वो 0 ही रहेगा। तो उसके बाद फिर क्या करना होता है, उसके बाद आपने देखना होता है ये जो x का कोफिशिएंट है अभी उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1/2 से नेगेटिव पॉजिटिव देखने की ज़रूरत नहीं है, उसी का स्क्वायर आप इसमें ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे, क्योंकि ये एक तरह से हमारा ए स्क्वायर होता है, ये होता है 2ab। 2ab है अगर तो b की वैल्यू ये बनेगी, क्योंकि 2ab है, a एक तरह से हमारा ओनली x है, तो b की वैल्यू क्या बनेगी, इसका हाफ बनेगी। तो इसका हाफ बनेगा तो मीन्स हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक तरह से हमने किससे मल्टीप्लाई कौन सी चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है, 7/4 का स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज़ -7/2 एक्स बी एज इट इज़। अभी हम क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर इसमें ऐड भी कर देंगे और 7/4 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ आप अपनी तरफ से ऐड कर रहे हो वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, ताकि जो हमारी इक्वेशन है उसमें कोई फ़र्क ना पड़े, उसकी जो वैल्यू है वो सेम ही रहे। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐड कर दोगे तो जहाँ हमने क्या करना होता है, दोनों तरफ ऐड करना होता है, फिर इस तरफ भी उस तरफ भी, वो भी वैसे भी आप कर सकते हो। तो अभी देखो ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया b का स्क्वायर, ये हमारा 2ab हो गया। तो जो हमने प्लस किया है वो हमारा एक तरह से आइडेंटिटी कंप्लीट कर देता है। कौन सी वाली आइडेंटिटी कंप्लीट कर देता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो -2ab, अगर प्लस का साइन होता तो +2ab। तो अगर ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस है तो a-b का होल स्क्वायर, अगर प्लस होता तो फिर a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती। तो अभी a-b वाली हो गई, तो इट मीन्स x -7/4 का होल स्क्वायर बन गया। किससे बन गया, ये पहली तीनों टर्म से, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। अभी इसको आप कर लोगे सॉल्व, ये हो जाएगा 49/16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो अभी इसको तो कुछ करना नहीं है, ये तो एज इट इज़ ही आएगा, x -7/4 का होल स्क्वायर प्लस डाल के इनका एलसीएम लोगे वो आएगा 16। यहाँ पे मैंने प्लस इसलिए लगाया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, जो इनके साइन है वो खुद ऊपर जब आप एलसीएम लेके जो न्यूमिनेटर देखोगे उनके साथ ही रहेंगे। तो ये -49 के नीचे तो 16 ऑलरेडी है जो एलसीएम लिया है हमने, तो ये -49 एज इट इज़ आएगा। ये 3 के नीचे अभी 2 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो 3 को 8 से करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, प्लस का इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या हो जाएगा, x -7/4 एज इट इज़, इनको जब आप सॉल्व करोगे माइनस का 49 है प्लस का 24 है तो माइनस का 25 रह जाएगा, अपॉन में 16 इज इक्वल टू 0। तो आगे अगर आप देखोगे तो x -7/4 का होल स्क्वायर एज इट इज़, इसको अगर आप देखोगे तो ये 5 का और 16 4 का स्क्वायर है, तो 5/4 का होल स्क्वायर हो गया।
देखो नीचे तो आपका हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। अगर ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी बनेगा ना, तो उसी को रूट में लिख के उसका स्क्वायर लिख लेना है। जैसे मान लो यहाँ पे आपका 5 आ जाता, ओनली 5 आ जाता, जहाँ पे आप 25 आया है, तो आपने क्या करना था, √5 लिख के यहाँ पे उसका स्क्वायर लिख लेना था। नीचे स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, वो तो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये स्क्वायरिंग की होती है, तो वही उसका वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बनता ही है। तो अभी ये आपकी आइडेंटिटी बन गई, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यही आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देंगे। a की वैल्यू क्या है, x माइनस 7/4 प्लस में b मतलब 5/4। दूसरी ब्रैकेट में a हमारा क्या है, x माइनस 7/4 माइनस b मतलब माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो जो न्यूमिनेटर्स हैं वही प्लस या माइनस हो जाएंगे। अभी माइनस का 7 है, प्लस का 5 है, तो माइनस का 2 रह जाएगा, माइनस का 2/4। और इस तरफ दूसरी ब्रैकेट में दोनों नेगेटिव हैं, तो ऐड हो जाएंगे, मतलब 12/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये जब आप कैंसिल कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। ये दूसरी ब्रैकेट में कैंसिल करोगे तो x माइनस 3 आ जाएगा, 4 को मतलब 12 को 4 से डिवाइड करने से। उसके बाद नॉर्मली वैसे ही जैसे हम फैक्टराइजेशन वाले में करते थे, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रखोगे, एक बार उसको एक बार उसको। तो यहाँ से जब आप 1/2 को दूसरी तरफ लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और इसमें से 3 को जब दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो भी प्लस का हो जाएगा। तो अगर आपने उस तरफ भी जब हमने दूसरे से किया था पिछली वीडियो में, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किया था, उसमें भी हमारा आंसर यही है। आंसर तो सेम ही आएगा, आप चाहे किसी भी मेथड से करो, चाहे अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर पाते हो तो फैक्टराइजेशन मेथड, अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है तो उससे भी, और अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से है तो उससे भी, सभी से आंसर आपका सेम ही आएगा। हाँ, अगर उन्होंने ये ध्यान में रखना है, अगर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इस मेथड से करना है तो आपको उसी मेथड से ही करना पड़ेगा, फिर आप दूसरा मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब आपकी मर्जी है, तीनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हो। पर अभी इस साल CBSE में से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एलिमिनेट हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो अगर आप CBSE में हो तो फिर आप ये मेथड अगर ना लगाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं लगाना है, आपने क्या करना है, आपने या तो लगाना है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर लगाना है आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला। अगर किसी और बोर्ड में आप पढ़ते हो और उसमें ये फार्मूला या ये वाला मेथड भी आपको, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है, तब आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। और ये ध्यान में रखना कि अगर वहाँ पे मेथड मेंशन है तो उसी मेथड से ही करना है। तो ऐसे ही हम, अगर इसमें से आपको मैं 4th पार्ट अभी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इसके रियल रूट्स होते नहीं हैं। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मान लो आप अप्लाई कर रहे हो और उसमें से कंडीशन आ जाए कि इसके रियल रूट्स नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा आपको। तो मैं अभी आपको 4th पार्ट जो है ये करके दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट पेज पे। 2x² माइनस एक्स, हमारे पास क्या है, 2x² माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू में 0। तो अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो जब आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये आ गया x का स्क्वायर माइनस ये x/2 हो गया, प्लस में 4/2 जब करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 2। तो जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू में 0। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था, क्या हमने प्लस और माइनस करना है,
ये जैसे 1/2 है x के साथ, ये x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, उसी को 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर, मतलब एक तरह से आपने 1/4 का स्क्वायर जो है वो प्लस भी करना है और वो माइनस भी करना है। तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये एक तरह से हम b का स्क्वायर बना रहे हैं, और माइनस भी करना है आपने 1/4 का स्क्वायर, प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ये हमारी आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाती है अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस ये जिसका स्क्वायर लिखा है वो, अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता फिर हम x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिखते। प्लस में मैं पहले 2 लिख लेता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको एलसीएम लेने में डिफ़िकल्टी ना आए, बाद में मैं इसका स्क्वायर करके -1/16 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर तो एज इट इज़, इन दोनों का अगर एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली वो 16 ही आएगा, और इसके नीचे क्योंकि 1 है तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 16 2 जार आपका 32 आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। ये जब आप माइनस कर लोगे तो 31 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो, अगर यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ जाता है ना, तो आपकी वो वाली आइडेंटिटी तो बनी नहीं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाली जो हमने पिछले क्वेश्चन में अप्लाई की थी या यूज़ की थी। तो अभी इसमें इट मीन्स क्या है, आपके रियल रूट्स नहीं हैं अगर यहाँ पे प्लस बन जाता है तो। अभी क्यों नहीं है रियल रूट्स, मैं आपको बताता हूँ। इसको जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो वो माइनस का बन जाएगा, माइनस का 31 अपॉन 16। अभी राइट हैंड साइड तो हमारी क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर है ना ये, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। बट दूसरी तरफ हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये दोनों इक्वल आपके हो नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके रियल रूट्स नहीं है। तो इट मीन्स गिवन इक्वेशन डज नॉट हैव रियल रूट्स, तो मतलब इसके रियल रूट्स नहीं है, मतलब इसके एक तरह से यही बोल सकते हो कि आप इसके रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम।